दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आपके इलेक्शन का आखिरी जलसा होगा। पिछले कई दिनों से आपके दरमियान में मजलिस कायदीन, वो जिम्मेदारान, वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कई कॉर्पोरेटर्स आपके गली कूचों में, आपके दरवाजों पर, आपकी तिजारत गाहों पर दस्तक देकर आपको समझा रहे थे। और मांगा तो आपसे क्या मांगा? क्या किसी एक ने आपके इस इलाके में, बहरामपुर में कोई रोटी का सवाल किया? क्या किसी ने कोई रुपए का सवाल या पैसे का सवाल किया? या किसी एक ने आपके दरमियान में आकर क्या आपसे कहा कि आप मेरा ये काम कर दीजिए या वो कर दीजिए? हर एक का आने का मकसद आपके दरमियान में जो था वो यही था कि आपके दरमियान में आकर आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़े और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हकीकत को आपके सामने रखे। यही मजलिस जिम्मेदारान ने आकर आपसे कहा। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कई दिनों से आपके दरमियान में घूम घूम कर आपको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि खुदारा मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। ये वक्त की पुकार है, ये हालात की सदा है। हालात चीख चीख कर, पुकार पुकार कर आपसे कह रहा है कि मुसलमानों, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करो। ये वक्त टुकड़े होने का नहीं है, ये इंतशार में मुब्तला होने का वक्त नहीं है, ये बिखरने का वक्त नहीं है। ये वक्त एक होकर ये तमाम फिरका परस्तों से लड़ने का वक्त है। ये थाली बजाने के लिए मेरे भाई मैंने बात नहीं कहा हो। मेरी बात को मैं कम वक्त में आपसे खत्म करूंगा, अपनी जगह लूंगा, लेकिन संजीदगी से मेरी बात जिम्मेदारी के साथ सुनो। खुदा के लिए इस वक्त की हकीकत को समझो और आने वाले दिनों में सही फैसला लो। आपको समझ आएगा कि इतने दिनों से जो आपके दरमियान में हम घूम रहे थे, फिर रहे थे, आपके गलियों की खाक छान रहे थे, तो हमारे आने का मकसद क्या था? और अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में 21 तारीख को वोट देकर अपने उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारे आने का वक्त यहाँ पर जाया नहीं गया, बल्कि आपने उस हक को अदा किया। आज हिंदुस्तान में, आज पूरे हिंदुस्तान के हालात जो चल रहे हैं, ये हालात किसी सिमत अगर जा रहे हैं तो सिर्फ आपकी सिमत जा रहे हैं। और ये वक्त की आवाज को समझना होगा और इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए सही सियासी फैसला लेना होगा। याद रखो, आज तो तुम्हारे दरमियान में यहाँ पर समझाने के लिए आ रहे हैं कुछ लोग, आपको बता रहे हैं कि उठो, वक्त पे फैसला लो, उठो, सियासी सोच को इस्तेमाल करो, उठो, सही मंजिल का, सही रास्ते का चयन करो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। और अगर आप ये सोचकर अगर आगे नहीं बढ़ेंगे कि इनके आने से क्या होगा और ऐसा करने से क्या होगा, तो बताओ कौन हमें समझाए? अरे हालात को वो बदलते हैं जिन्हें खतरे की परवाह नहीं होती। तारीख वो बनाते हैं जो जुनूनी होते हैं, जो अपने सीनों में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, जो परवाह नहीं करते कि इसमें नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। रही बात नुकसान की, तो आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान में कितना नुकसान आपका हुआ है और
और कौन सा नुकसान आप लोग देखना चाहते हो कि सोच में डूबे हुए हो? क्यों तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं? क्यों तो अपनी मंजिल को पाने के लिए ये सोच में हो कि कैसा होगा, क्या होगा? अरे क्या ये नुकसान काफी नहीं है कि यहां इसी सरजमीन हिंदुस्तान पर तुमने 800 बरस तक हुक्मरानी की, तुम्हारी जागीरें थी, तुम्हारी सल्तनतें थी, तुम्हारी दौड़ियां थी, तुम्हारे खुद के कारखाने थे, तुम्हारे खुद के ताज थे, तख्त थे, तुम महलात के मालिक थे, तुम जमीनों के मालिक थे, तुम खेतियों के मालिक थे। अरे तुमको जमीनात के मालिक के तौर पर जाना और पहचाना जाता था, तुमको हुकूमत करने वालों में शुमार किया जाता था। अरे तुम्हारे आबो अजदाद ने इस सरजमीन हिंदुस्तान पर 800 बरस तक हुक्मरानी की। उस वक्त भी तुम अकलियत में थे, अक्सरियत में नहीं थे। लेकिन आज तख्तशाही भी गया, तुम्हारी दौड़ियां भी नीलाम हुई, खेत तुमसे छीन लिए गए। जो कारखाने में कल तक दूसरे काम करते थे, तुम्हारा खुद का अपना कारखाना था, आज उसी मिलों में, उसी कारखानों में तुम काम कर रहे हो। आज हुकूमत तुमको खर्च देने के लिए तैयार नहीं है। आज हुकूमत तुम्हारे बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आज हुकूमत तुम्हारे अपनी बस्तियों के अंदर बल्दियाती कामों को नहीं करती। आज हुकूमत तुमसे इस मुल्क के बाशिंदे होने का सबूत मांग रही है कि तुम्हारे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है या नहीं। याद करो वो दिन को। अरे सोचो तो सही कि जिस वक्त तुम मुत्तहिद थे, मुनज़्ज़म थे, तो तुम तख्तशाही पर किसको बिठाएं या तख्तशाही से किसको उतारें, ये फैसला तुम किया करते थे। लेकिन अफसोस है, इस मुल्क की आजादी के बाद सबसे बड़ी जमात कह जाने वाली कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी कहा और उसका साथ देते चले गए। नेहरू ने आवाज दी तो मुसलमान दौड़ा, इंदिरा ने आवाज दी तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ लपक कर गया। राजू आया तो उसके पीछे गए, सोनिया गांधी आई तो उसका साथ दिया, राहुल आया तो उसका साथ दिया। इख्तिदार के मालिक वो बने, इख्तिदार पे वो लोग बैठे, दिल्ली की कुर्सी से लेकर हर, चाहे गुजरात की रियासत की कुर्सी पर हो, हर रियासतों से लेकर आला इख्तिदार दिल्ली की गद्दी पर, मरकज पर ये लोग फायज थे। तो क्या कसूर था हमारा? हमने बीजेपी को तो कभी वोट नहीं दिया। मैं जहां से आया हूं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में मुसलमानों ने कभी सेना को तो अपनी पार्टी नहीं कहा, बीजेपी जैसी फिरका पर जमात का साथ नहीं दिया। अरे 70 बरस से हमने किसी को और दिया, अपनी पार्टी समझा तो कांग्रेस को अपनी पार्टी समझा था। लेकिन उसके बदले में हमको कांग्रेस ने 70 बरस में क्या दिया और किस जगह पर हमको और आपको लाकर खड़ा कर दिया। आज हमको नौकरियां नहीं मिलती, आज हमको कारोबार के लिए कर्ज नहीं मिलता, आज हमारी माओ के, बहनों के सपने हैं, हमारे बुजुर्गों के ख्वाब हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बने, हमारे बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होकर आईएएस बने, हमारे बच्चे भी आईपीएस बने, कलेक्टर बने। ये हमारे ख्वाब है। जजेस की नौकरी पर हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। लेकिन इस तालीम से महरूम अगर किसी ने किया, इस तालीमी पसमानदगी के अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। कई हजारों की तादाद में फसादात देकर हमारे सर और सीनों को छन्नी करने वाली, हमारी माओ के गोदों को उजाड़ने वाली यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने पुलिस का इस्तेमाल, खाकी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए फसादात करवाए और फिरका परस्तों को हौसला दिया। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान आज बेरोजगार है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तुमसे हक और इंसाफ छीना, तुम्हारा अधिकार छीना। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मुसलमानों को बम धमाकों के नाम पर
जेलों में 10-10 बरस तक सड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐ मेरे बैरामपुरे के गयूर मुसलमानों, हमारे घर से अगर कोई एक नौजवान पुलिस की कस्टडी में जाता है, एक रात अगर हवालात में रहता है, खुदा की कसम सारा घर बेचैन होता, लेटता है बिस्तर पर, करवट लेता है, लेकिन नींद नहीं आती। तो सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें झूठे आरोप में 10-10 बरस तक, 20-20 बरस तक, जो अपने बाप की लाठी थे, अपनी मां का सहारा थे, उनको जेलों की सोबतों में दहशतगर्दी के नाम पर छोड़ दिया गया। फसादात हुए यहां पर, हमारी बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया गया, इज्जतों से इस्मतों से खेला गया, खून की नदियां बहाई गई, और जुल्म यह हुआ कि हमारे ही अपने नौजवानों को उठाकर मुजरिम बनाकर जेल में डाला गया। और क्या देखना चाहते हो? किस सोच में, किस फिक्र में डूबे हुए हो? फैसला लो, इस वक्त को पहचानो। और यहां हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएं हैं, तो मैं उनसे भी मुज़ाकिरा कर रहा हूं, कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐ मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, अरे तुमने जिस कसम पुर्सी और जिस मुश्किलात का सामना किया है, क्या ऐसे ही हालात पर तुम आने वाली नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो एक जिंदा दिल, जिंदा कौम होने की अलामत दो। उठो, असदुद्दीन ओवैसी या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आई है, आपको देने के लिए आई है। आपको मजलिस यहां पर हिम्मत और इस्तिक़लाल देना चाहती है, यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है तो आपको हौसला देना चाहती है। पुलिस का डर खौफ निकालने के लिए मजलिस आई है। ऐवानों में जाकर इख्तिदार की गिरवालों से खेलकर तुम्हारे लिए तुम्हारा हक मांगने के लिए मजलिस आई है। और ये जब ही मुमकिन होगा जब तुम मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात का साथ देते हुए आगे बढ़ो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।